हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होने वाली है और वहां पे सारे ब्रिक्स के लीडर इकट्ठा होंगे और यह मीटिंग 22 से 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित की जाएगी। तो जब ब्रिक्स के सारे राष्ट्राध्यक्ष साउथ अफ्रीका में आएंगे तो उस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी साउथ अफ्रीका में आएंगे और यदि वह साउथ अफ्रीका में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे या नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया हुआ है, इसमें रशिया यूक्रेन युद्ध का क्या इशू है, तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कब स्थापित किया गया था। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा 1945, तीसरा 1946 या चौथा 1948। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो इस साल का 2023 का जो ब्रिक्स समिट है वो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 22 से 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और इस ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स देशों के पांचों राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में भाग लेंगे। लेकिन यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, जिसको लेकर के साउथ अफ्रीका बात है कि यदि व्लादिमीर पुतिन उनके देश में आते हैं तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में स्थित है और इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में की गई थी और यह जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये एक परमानेंट कोर्ट है और यह अपने तरीके का पहला कोर्ट है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है यदि वह इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व हो या जेनोसाइड में इन्वॉल्व हो या उस इंडिविजुअल ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया हो या वार क्राइम किया हो या किसी देश पर उसने एग्रेशन किया हो। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसकी सुनवाई करता है और किसी भी इंडिविजुअल को सजा दे सकता है, उसको गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि यह आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया हुआ है। तो देखिए, आप सबको पता है कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और यह आप मैप में देख सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के कुछ पार्ट पे कब्जा किया हुआ है और यहीं पर यह बताया जा रहा है कि इस पूरे एरिया में जिसमें रूस का कब्जा हुआ है, इस युद्धग्रस्त क्षेत्र से बच्चों को निकाल करके अपने देश रसिया में ले गए और यही से ये सारा मामला खड़ा हुआ है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात का दावा किया है कि रूस ने वार क्राइम किया है, यहाँ पर फोर्सफुली बच्चों को एब्डक्ट किया है यानी किडनैप किया है, जबकि रसिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि ये एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है जिस पर रसिया का कब्जा है, तो इसलिए यहाँ से बच्चों को सुरक्षित निकाल करके अन्य स्थान पर रूस में किसी सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और यह मुद्दा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चला जाता है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके एक कैबिनेट की मिनिस्टर लोवा बेलोवा को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर देता है। और अगर हम इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर्स की बात करें तो इसकी संख्या 123 है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर में देश दिख रहे हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं और जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो देश इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका को और रूस को, जो कि इसके सिग्नेटरी तो हैं लेकिन उन्होंने अपने यहाँ अपने देश में इसको रेटिफाई नहीं किया है, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। मतलब वो बात ये नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं जो हरे कलर में कंट्रीज दिखाई गई हैं जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों ने इसको साइन भी किया है और इन्होंने इसे अपने देश में रेटिफाई भी किया है और ये इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानने के लिए, उसके आदेशों को मानने के लिए बात है। अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका के ऊपर ये दबाव रहेगा कि राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट किया जाए क्योंकि साउथ अफ्रीका एक सिग्नेटरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का और इसलिए इस इशू को लेकर के साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है। तो अब सवाल आता है, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी 123 देश इसके सिग्नेटरीज हैं और इसको वो मान्यता देते हैं। तो जब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी स्टेट के राष्ट्राध्यक्ष के अगेंस्ट कोई अरेस्ट वारंट जारी करता है तो ये जो 123 देश हैं वो इस बात को मानने के लिए बाध्य हैं
उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और ये पहली बार हुआ है जब आईसीसी ने किसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो बिल्कुल यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश से बाहर जाते हैं और वो किसी ऐसे देश में जाते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है, तो वहां पे वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। और उसी से बचने के लिए यहाँ पे आप एक रशियन न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि पुतिन विल पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स समिट बाय वीडियो लिंक, यानी उस पूरे ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, वो आप वीडियो लिंक के जरिए इसे अटेंड करेंगे। क्योंकि इस बात का खतरा मंडरा रहा था कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। और साउथ अफ्रीका के ऊपर से भी एक बहुत बड़ा दबाव हट गया है, क्योंकि दोनों देशों ने, साउथ अफ्रीका ने और रसिया ने, दोनों ने आपस में मिलकर ये बात किया है कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। और उन्होंने इसको सुलझाते हुए ये तय किया है कि व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका में नहीं आएंगे और वो वीडियो लिंक के जरिए ही ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करेंगे। क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ये बयान जारी किया था कि यदि राष्ट्रपति पुतिन साउथ अफ्रीका आते हैं और उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो यह एक तरीके से रूस के ऊपर आक्रमण करने जैसा हो जाएगा। तो इन सब विवादों से बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो अब सवाल ये आता है कि इस साल भारत G20 की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। सितंबर में ये मीटिंग का आयोजन होगा और इसमें सभी देशों की, G20 के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और इसमें व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। तो क्या भारत भी व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है। भारत समेत चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रसिया ऐसे देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते हैं। तो भारत के ऊपर इस तरीके का कोई दबाव नहीं है कि यदि पुतिन भारत में आते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो ये जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है ब्रिक्स समिट को लेकर के, जिसमें रूस के राष्ट्रपति को अपना साउथ अफ्रीका का दौरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वजह से कैंसिल करना पड़ा और उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से इस मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब स्टेब्लिश किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1945। 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड्स द हेग में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई नई खबर आएगी तो इस पर जरूर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।